बच्चों नमस्कार, सुप्रभात। आज हम चलते हैं जो छठवां पाठ है शौर्य और देश प्रेम पर आधारित है, उसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। और पहले हिस्से में हमने जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविता पढ़ी थी, और उस कविता में हमने देश प्रेम के अरे तुम हो काल के भी काल, हाँ, बड़ी ओजस्वी कविता थी, प्रखर कविता थी। और इसमें देश प्रेम के बारे में बताया गया था, युवाओं का आह्वान किया गया था, भारतीयों का आह्वान किया गया था कि वो देश प्रेम के लिए प्रशस्त हों, देश प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ें और जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराएं ना, क्योंकि ये तो परीक्षा की घड़ी रहती है कि जब छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं और जब हमारे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम जो है किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करते हुए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने उस पाठ में समझ लिया। अब जो है श्री कृष्ण सरल जी के बारे में, उनका जीवन परिचय कि मध्य प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ अशोकनगर में, और सन 1921 में उनका जन्म हुआ। और उनकी कविताएं भी लगभग वैसी ही देश प्रेम से भरी हुई ओजस्वी कविताएं, बड़े शोधकर्मी थे, खोजबीन करके जो है बहुत इतिहास के तथ्य लेकर आए, तत्व लेकर आए। श्री कृष्ण सरल जी की जो सीरीज़ है, आप लाइब्रेरी में देखेंगे कि श्री कृष्ण सरल जी के द्वारा लिखे हुए देशभक्तों की सीरीज़ है, लंबी बहुत सारी पुस्तकें हैं, और बड़े शोध के बाद, खोजबीन के बाद उन्होंने जो है पुस्तकें लिखी हैं। तो श्री कृष्ण सरल जी की कुछ रचनाएं हैं, आपको याद रखना चाहिए। शहीद भगत सिंह है, और चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर है, सुभाष चंद्र बोस हैं, जय सुभाष है, शहीद अशफाक उल्ला खां, माने हम जितने भी लेखकों को पढ़ते हैं, राइटर्स को पढ़ते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, इस तरह की जो है शोधपरक रचनाएं आपको कहीं और नहीं दिखाई देंगी। लगभग देश के हर देशभक्त के बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने लिखा है, बड़ी खोजबीन के साथ लिखा है, तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, एकांकी, जीवनियाँ, बहुत सारी और रचनाएं लिखी इन सब क्षेत्रों में। और सरल ने केवल नेताजी सुभाष चंद्र के ऊपर जो है इन्होंने कम से कम 15 ग्रंथ लिखे। आप सोच लीजिए ज़रा कि देशभक्तों के प्रति, देशभक्ति के प्रति इनके मन में कितनी गहरी आस्था रही होगी, उसका ये प्रमाण है। और माने देशभक्ति इनकी आत्मा में बसती, इनकी रूह में बसती है ना, पूरी तरह से देशभक्ति को अपना लिया, उन्हीं पर आधारित इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा श्री कृष्ण सरल जी का जीवन परिचय, और मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और विस्तार से आप पढ़ लीजिए, कहीं डाउट्स हो तो आप पूछने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों।